लिखा कि नहीं लिखा? बाइबल कहती मैं तुम्हें एक सत्य दा आत्मा देख जाना जिन तुसी पाओगे और जो उन्हें कहोगे कमांड करोगे तो मनूगा, क्योंकि वो मेरी और तो तुम्हारे लिए अगुवाई करेगा, वो थोड़ी सहायता करेगा। सहाय के सहाय के सत्य दा आत्मा जिसमें संसार नहीं पा सकता। अब बाइबल कहती परमेश्वर ने क्या मैं अपने नबियों से जाहिर करना अपने पेदा नु। तुसी अपनी रिक्वेस्ट लेके आंदे हो, अपने दोस्तां मित्रां दे लेके आंदे हो, अपने रिलेटिव लेके आंदे हो, अपने घर दे विच लेके आंदे हो, अपने बच्चों की कई रिक्वेस्ट लेके आंदे हो, कई बार अपनी पर्सनल लेके आंदे हो। मैंने ये फलानी पास्टर की प्रॉब्लम है, परमेश्वर दास मैंने ये प्रॉब्लम है, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। अब जो प्रेयर रिक्वेस्ट आंदियां ने, जो प्रार्थनावां हुंदियां ने कि पास्टर जी ये प्रॉब्लम है, फलानी ये प्रॉब्लम है, पत्थर की प्रॉब्लम है, ओके असि प्रेयर करते हैं। कई बार मिल के प्रार्थना करते हैं जिदा पवित्र आत्मा अगवाई करता है, क्योंकि बाइबल कहती पवित्र आत्मा तो बाजू असि कुछ नहीं कर सकते। जे असि चैनल बाइबल पढ़िए तो बाइबल कहती यदि यहोवा दे नाल प्रभु यीशु मसीह से तो पवित्र आत्मा द्वारा काम होए, किस द्वारा काम होए जी। और ध्यान बाइबल पढ़ो, यीशु मसीह ने अपने मुख तो कहा जिस आत्मा ने मैंने मुर्दा जिंदा किया वो थोड़ी मरण दे जो देहा है उन्हें क्यों ना जिंदा करेगा। किन्ने ने वचन पढ़े? हेलो 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 आवाज आ रही सब? हालेलुया, सब नु आवाज आ रही है? यस हां जी पास्टर। ओके, बाइबल कहती परमेश्वर ने किसके बारे ज्यादा जोर दिता? पवित्र आत्मा बारे। किसके बारे? आत्मा के बारे। इसका मतलब समाज सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? पवित्र आत्मा की जरूरत है। तो पवित्र आत्मा बचना बिना काम नहीं करता। इसका मतलब साड़ी लाइफ से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज दो चीज केड़ी चीजा ने? पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन। अब ये दोनों मिलकर की करते हैं, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन सब लाइफ की करते हैं, परमेश्वर की हजूरी और बधांदियां ने। परमेश्वर बाइबल परमेश्वर का वचन की है, परमेश्वर का हार्ट है, परमेश्वर का दिल है। और पवित्र आत्मा साड़ी सहायता करता उसमें जानन दे लई, उसमें अपनी लाइफ दे इच्छा ਨੂੰ पूरा करन दे लई। अब किसी दिल दी गल्लां जाननियां क्यों जरूरी ने? तां जो ਅਸੀਂ ਨੂੰ समझ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। पिता दी दिल दी इच्छा ਨੂੰ क्यों ਅਸੀਂ जानना है कि पिता ਸਾਡੇ प्रति की सोचदा है, पिता साडी किस गल तो खुश हुंदा है, पिता किदां दे मैं काम करूंगा खुश होगा। ਅਸੀਂ अपने पिता बारे जानने की कोशिश करते, डैडी तेन की पसंद है कि मैं करा तू खुश हो जाए, कहना तू इंजीनियर बन मेरा दिल खुश हो जाएगा। फिर आप कहने हाँ ठीक है डैडी मैं पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा और इंजीनियर बन के दिखाऊंगा। तो बाइबल कहती परमेश्वर दिल की इच्छा मतलब के वचन पूरा करना है। तो बाइबल कहते दिल तेन की चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए, सत्य आत्मा चाहिए। लेकिन थिंग इज दैट संसार बाइबल कभी नहीं पा सकता, आम आदमी नहीं पा सकता। जो लोग साढ़े को ये ज्ञान है, साढ़े को वो ज्ञान है, इतने बुद्धि ले ली, ये बुद्धि है। आदमी अपनी सोच विचार करके जगह जगह का ज्ञान इकट्ठा कर सकता, लेकिन आत्मा नहीं पा सकता। ये नोट कर लो। मैं आज एक सिस्टर एडमिटेड है, उनकी मदर एडमिटेड है और उन्होंने परमेश्वर आत्मा ने मैंने अगवाई की थी सुसमाचार सुना, मैं सुसमाचार सुनाया। अब जो मैंने पता लगे कि जीसस क्राइस्ट के बारे में बहुत वीडियोस देख दी, मैं ये कर दिया वो कर दिया। मैं उन्होंने शायद अमेरिका की कोई पास्टर है, कोई डॉक्टर है और टेस्टिमनीज देती है, मतलब कि प्रीच करती इंग्लिश में। और मैंने दिखा रहे मैं देखो इतने दिन पहले देखा, मैं रोज देखती हूँ। मैं ओके फाइनली फिर मैं क्या परमेश्वर दास मेरे स्पिरिचुअल फादर की टेस्टिमनी सुने, इंडिया की टेस्टिमनी कभी सुने। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। फिर मैं अपने स्पिरिचुअल फादर का कार्ड दिखा, मैं कहते जो नंबर लिखा कॉल करो, प्रेयर करवाओ, थोड़ी मदर हील होंगी। फिर तुम अब मेरी मदर ने प्रेयर करी जो
कदे तुसी विश्वास करदे प्रेयर ते मेरी मदर दी प्रेयर करी जाओ, तुसी ड्यूटी करी जाओ, ड्यूटी करी जाऊंगी। मैं अपने बाबा जी ते मतलब कि जो अपने बाबे चेलियां ते विश्वास करदे, तेरे बाबा जी ते विश्वास करदे हैं, हील कर देंगे, तो प्रार्थना हील कर दोगी। कहनी सानू पता है बस उनसे लिखा, मैं बाइबल कहनी मैं जानती हूँ थोड़ी बहुत ही, साढ़े कॉलेज जी वो मतलब कि लड़की एक अडल्ट है, अब वो कह रही है मैं जानती बाइबल जी जानती वो। अब जब मैंने जो खुदा मैंने आत्मा में जो मैं परमिशन पर्सनली गल कर रहा मैं लोग किदा की सोच रखते हैं, असि तेरा वचन दसते हैं और ये सानू उल्टा सानू घुमा घुमा के सानू दसी जाते हैं। परमेश्वर मैंने हम एक हॉली स्पिरिट ने जो अभी गल दस रहा परमेश्वर का लोग ऐसा आने वाले समय लोग करनगे। तुसी उन्होंने सुसमाचार सुनाओगे तो और दो गुना ज्यादा सुना देंगे, 2 गुना तो समझा देंगे। मैं सच कह रहा, तुसी एक गल बोलोगे 2 गल्लां तुहानू बोल देंगे और तुसी उन्हां दी गल्लां च आए ना तुसी तुहाडा सुसमाचार विच रह जाना। इसलिए परमेश्वर की क्या अंत बने रहो, बने रहने की जरूरत है आत्मा रखे। जिन संसार आत्मा नहीं पा सकता तुसी पाए हुए, उनसे तो दूर ना हो, जरूरत है आने में समय और ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। हालेलुया हालेलुया। अब वो सिस्टर मैंने मैं क्या प्रभु इस सिस्टर में जवाब देना, मैं कितना जवाब देना प्रभु, तेरे वचन से जवाब देना, मतलब कि मेरे माइंड की जो कंसेप्ट है कितना क्लियर। ओके प्रभु ने मैंने एक वचन दिता परमिशन का जा इन सिस्टर ने बोल दे, कहते एक जगह बाइबल से पढ़ते हैं तो जो फकीर रीति परमेश्वर आते थे, जो ग्रंथी लोग प्रभु यीशु मसीह का आते थे, बाइबल कहते जो फरीसी लोग आते थे, सदूकी आते थे प्रभु यीशु मसीह को अपने सवाल जवाब लेके मैंने ये दसो सदूकी फरीसी की पढ़ते थे बाइबल से की पढ़ते थे। जिसके आना बाइबल पढ़ो तो बाइबल कहती है पुराना नियम पढ़ते थे, की पढ़ते थे जिनने उत्थे बाइबल कहती है यीशु मसीह की एग्जांपल दिंदा सी। मूसा दे व्यवस्था तुसी नहीं पढ़ी कि मूसा बारे तुसी नहीं पढ़िया कि तुसी यहोवा परमेश्वर बारे नहीं पढ़िया, मेरे पिता बारे नहीं पढ़िया, पर यीशु मसीह ने बहुत सारे एग्जांपल दिते हैं सदूकी और फरीसियन। कहते हाजिर तुसी इस चीज पे अंधविश्वास फंसे हो, अज्ञान से फंसे हो, अज्ञानता से फंसे हो कि तुसी मूसा बारे नहीं पढ़िया, मूसा ने ये गल नहीं कही तो बाइबल कहती है शर्मिंदा हो जाते थे उस वेले। बाइबल कहती इस पीढ़ी के लोग जानवान ने लेकिन बाइबल कहती चमत्कार से विश्वास ज्यादा रखते हैं। उस कहती मैं चमत्कार से विश्वास नहीं करती, मैं नहीं कह रही परमेश्वर वचन के अंदर लोग चमत्कार से ज्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि मैं तो नॉलेज है वचन बारे भी पता है, वचन बारे पता है, संसार की नॉलेज भी है, मैं वेल एंड गुड है, लेकिन जो परमेश्वर वचन का जो जीवत है जिसे तुसी मैंने पता विश्वास करते हो उनकी अखा च पानी आ गया जो मैंने गल कही। मैं जो सदूकी और फरीसी बाइबल कहती पुराने टेस्टमेंट कहती मैंने पता कि पुराना नियम किन्हों कहते पता क्योंकि बाइबल का 2 नियम है एक पुराना और नवा। मैं यीशु मसीह तो पहला नियम मैं सदूकी और फरीसी इस गल को जानते थे। बाइबल कहती फरीसी इस गल को मनते सी कि मुर्दे का जी उठना होंदा है और बाइबल कहती सदूकी इस गल को एक्सेप्ट नहीं करते कि मुर्दा जी उठना नहीं होंदा और बाइबल कहती इसलिए आपसे लड़ाई करते थे और इन ऐसे बहस करते थे, रोज आपसे बहस करते थे मूसा के वचना उत्ते, मूसा के वचन पुराने नियम से बहस करते थे और अपने कंसेप्ट क्लियर करते थे कि ऐसा है कि नहीं है। जिस आया ने ये बोलिया कि ये गल पूरी हुई कि नहीं हुई तो बाइबल कहती यीशु मसीह ने सब क्लियर किया, कहते क्यों वर्ष की गल ध्यान देंगे हो। इसलिए बाइबल कहती इस पीढ़ी के लोग बिना चमत्कार तो विश्वास नहीं करेंगे और चमत्कार कौन पैदा करता पवित्र आत्मा। और बाइबल कहती जब परमेश्वर है चेले ने बुलाया और चेले ने ले हैंड की चेले ने प्रार्थना की थी, बाइबल कहती चेले किन्ने पर गया पवित्र आत्मा ने पर गया। जो रसूला ने प्रेयर की थी बाइबल कहती पवित्र आत्मा ने पर गए, जो प्रेरितों ने प्रार्थना की थी बाइबल कहती पवित्र आत्मा ने पर गए। जो तुम प्रेरितों के काम पढ़ो रसूलों के करताब पूरे चैप्टर में पढ़ो पूरी किताब में पढ़ो तो बाइबल कहती उन्होंने आत्मा द्वारा की चमत्कार किए कम प्रगट किए। बाइबल कहती वचन सुनाते गया जिधर वचन सुनाते गया जो परमेश्वर वचन से लिखा बोलते गया पवित्र आत्मा मगर की करता गया और सब काम करता गया जो परमेश्वर के वचन से लिखे हुए। और बाइबल कहती परमेश्वर के चेलियां के वचनों ने सुन के लोगों ने विश्वास किया, चिन्ह चमत्कार देखे किया विश्वास किया। और उस सिस्टर की अखा च पानी आ गया। मैं सिस्टर गल सुनो
कहने हाँ जी। असाइनमेंट दी सी उन्हें, मैंने दी थी असाइनमेंट, मैंने दी थी। मैं गल सुनो सिस्टर, मैं क्या असाइनमेंट कंप्लीट की थी? कहने हाँ जी। मैंने क्या सी मेरे देखियो फादर दे टेस्टमनी जरूर देखियो, उनकी एक मीटिंग देखियो। कहने जरूर, कहने मैं देखी थी, कहते बहुत जबरदस्त है, हिला देने वाली, रोंगटे करने वाली। मैं क्या ओके, मैं क्या मैं असाइनमेंट अपनी कंप्लीट की है, मैं क्या मैं प्रेयर की है। वेंटिलेटर लगे हुआ सी और वेंटिलेटर ऊपर चुका है, उनकी चेस्ट इन्फेक्शन 0 हो चुकी है। मैं क्या सर ਤੁਸੀਂ अपनी असाइनमेंट कंप्लीट की थी? मैं अपनी असाइनमेंट कंप्लीट की थी। मैं तो ਤੁਹਾਡੀ मदर हील है, अखा खोल रहे ने, कुछ गल्ला सुन रहे ने। कहते मैंने प्रॉपर ठीक चाहिए। मैं कहा प्रॉपर आ गया, ठीक नहीं जिन तक तुम फेज नहीं करोगे। जख्म चले जाते लेकिन निशान क्यों नहीं जाते? वो रीजन रहता है, वो दिखाई देते रहना कि परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। हालेलुया हालेलुया। साइकिल कहते उसका फिर भी तोतला रहा। रीजन की है, परमेश्वर चाहता है कि तोतला रहे, कि ये निशानी रहे कि प्रभु तोतले में यूज करता है। अंधविश्वासियों ने अपनी महिमा विश्वास करता है, विश्वासी रूप से कन्वर्ट करके विश्वासी रूप से बदल के जिंदगी बदल के उन नशेड़ी के भी उत्ते कलंक रहन दिंदा है कि लोग नशेड़ी कहने, लेकिन बाइबल कहती जो धर्मी बन जाता है सिर्फ उनका फ्यूचर उनका पास्ट वाला कलंक रह जाता है कि अब एक नशेड़ी थी, लेकिन वो सिर्फ ये रह जाता कि नशेड़ी थी, वो सिर्फ पास्ट में रह जाता, फ्यूचर और प्रेजेंट नहीं दिंदा। हालेलुया। असं ये कहना नहीं जो साथ जख्म हो जाए, जख्म का निशान रह जाए और कहना हाँ फलाने शाने से सट लगी सी निशान ही है। प्रभु भी ऐसा ही करता है, निशान रह दिंदा है कि जो देखिए साडा फेथ और इंक्रीज है। अब उस सिस्टर की अखा च पानी आ रहा है, कहते तुसी मेरे पीछे क्यों लगे हो? मैं होया कि एक टेस्टमेंट चैनल सुनने वाली जो मैं फर्स्ट टाइम सुसमाचार सुनाया, उस वक्त मेरी नाइटा लग गया, मैं गायब हो गया। उस सिस्टर ने कभी मेल नहीं हुआ। कहते मैंने इदा लग गया मेरे बाबा जी ने ना एंजल्स भेजे ने। मैं क्या तो बाबा जी के एंजल भी ने? हाँ, मैं क्या मैं तो बाइबल च पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह नाल एंजल ने स्वर्ग च एंजल रहंदे ने। हाँ, एंजल्स लाने मैं क्या सौखी गल है? नहीं मैंने लगा तुम एंजल बन के आए हो, रब दे एंजल, परमेश्वर दे एंजल बन के। मैं क्या हाँ अब करेक्ट है। तुसी दिसते नहीं एकदम कभी एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम आया कि मैंने किसी ने परमेश्वर बारे दसिया, बचन बारे दसिया, उस वक्त गायब हो गए, कभी मेल नहीं आया। और कहने मेरे अंदर एक उम्मीद जगा गया और उस उम्मीद ने मेरी मदर ने ठीक किया। हौली विश्वास करांगे, हौली मैं क्या हौली ट्राई करांगे। मैं ट्राई ट्रू वाला मैडम साडे रिवाज नहीं गा, साडे चर्च दे ट्राई ट्रू वाला रिवाज नहीं गा। असि छक्के चौके वाले बंदे। हालेलुया हालेलुया। असि केड़े बंदे हैं? छक्के चौके लाने वाले बंदे हैं। असि सिर्फ करते हैं, असि की करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ट्राई नहीं किया, प्रभु पिता की मर्जी को पूरा किया। यीशु मसीह ने क्या कि मैं ट्राई करके देखा, कोड़े में मार के देखो, दर्द से रहने देने, काल परसों मार लांगे, तू थोड़े करके मार ला, 4-5 दिन करके मार ला। बाइबल के अंदर ट्राई नहीं किया, उनके चलो हो जाए शुरू, जीने लगाने लगा लो, क्योंकि एक ही इच्छा, पिता की इच्छा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को मैं बहुत चीज सिखाने, मैं तुम्हें एक चीज सिखाई थी, एक सीक्रेट सिखाया थी। ये शरीर के तौर पे बनना था, अब्राहम की तरह बनो। ये आत्मा की बनना तो प्रभु की तरह बनो। देखो जिंदगी तुम कितने लाई जाती। कोई थोड़ी टंगा भी खिंचना चाहे ना, 10 बंदे ला के तुम हराना चाहे, तो मैं सच कह रहा तुम हरा नहीं पाएंगे। तुम इन्ने हल्के हो चुके होगे। भारा बंदा थले आएगा, हल्का बंदा नहीं थले आएगा। हालेलुया हालेलुया। और अकाबा वांगू रहंदा है, उन थले नहीं कोई खिंच सकता, उनको सह नहीं सकता, क्योंकि उसके खंभ किंदे बने ने? परमेश्वर दे बने ने। बाइबल कहती जो परम प्रधान की शायद स्थान से बैठा रहे, यहोवा दे पवन दे विच, परमेश्वर दे पवन दे विच, परमेश्वर दे हेमन दे विच जगह पाएगा। आमीन आमीन। इसका मतलब तो रिजेक्शन 0 ने, तो रद्दे जाना 0 है, तो प्रॉब्लम सामने कुछ नहीं।
हाँ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅਬਰਾਹਮ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। एक आदमी ने हूं मैं बोल मैं तुम हुने कमांड करा अनिता छाड़ के जॉब चली जा, अभी मेरे लिए तो कंफ्यूजन है। हाँ किधर जाना है पता नहीं जी, पास्टर जी किधर जाना है, पास्टर जी फोन ही नहीं चक देता है, पास्टर जी बिजी ने, पास्टर जी मीटिंग से बिजी ने, पास्टर जी चलो मिल लेने, पास्टर जी ताला लग गया रूम में, पास्टर जी छाड़ के चले गए, मिले नहीं कभी पास्टर ने, पता ही नहीं कितने गए चले, कॉल ही नहीं आई कभी, पास्टर जी फोन भी नहीं चक्या। फिर यूट्यूब पे वीडियो पाई जाते ने, इंस्टाग्राम पे वीडियो पाई ने, मेरे ना गल नहीं कर रहे, चक्कर की। हाँ ऐसा ही है अनीता, कौन सो गए नहीं अनीता कह रही है यूट्यूब पे पास की वीडियो पा देंगे मीटिंग की, हाँ इंस्टाग्राम पे पाती, कभी फेसबुक पे पाती, कभी लाइव होके मीटिंग पाती, कभी कॉन्फ्रेंस पाती, लेकिन गल नहीं करते, पता नहीं की चक्कर है। लेकिन कमांड करती है अपना सारा जोली दूसरा चक लो और चलो दौड़ जाओ, कि प्रभु तुहानू एक ऐसी जगह देन लग गया जो थोड़ी सोच तो बात है, लेकिन प्रभु उत्थे तुहाडे कोल सेवा दा करेगा, बड़े काम करेगा, प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेगा, छोटे लेवल पे नहीं, बहुत बड़े लेवल पे, देश देश के कौमा कौमा की आने वाली 10-20,000 पोस्टा भी याद रखन गया, प्रभु तेरे को एडी बड़ी सेवकाई लेना चाहता है। और अनीता के मन से सवाल है प्रभु जाना किथे आ, पास्टर जी जाना किथे आ, प्रभु तो मैंने मैसेज आत्मा द्वारा तुहाडे द्वारा मैंने दे दिता है, लेकिन जाना किथे आ, जे मैं जावांगे तो कोठियां जिथे बड़ियां ने, इमारतां बड़ियां ने, बिल्डिंग्स बड़ियां ने, हॉस्पिटल बड़े ने, मैं जाना किथे आ पता नहीं है। तो बाइबल कहती अब्राहम लिए ऐसी कंफ्यूजन थी, आप सॉल्व कैसा की, बाइबल कहती ने परमेश्वर को सदा रास्ता मंगया। अब क्यों रास्ता अब्राहम ने परमेश्वर को मांगा, क्योंकि वो जानता है बाइबल कहती परमेश्वर का रास्ता कौन है, मैं हाँ, उसने की क्या मार्ग मैं हाँ, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या तुसी मेरी जोदे पेड़ा हो, मैं दरवाजा जो मेरे अंदरों जाती है। हाँ वो कभी नाराज नहीं दे, वो कभी शर्मिंदा नहीं दे, कभी कंफ्यूजन नहीं रहते। फिर अनीता पता लग गया अच्छा ऐदा है कि मैनू गूगल मैप चलाना पैना है, जेडी बिल्डिंग सारे तो उच्ची है परमेश्वर ने मैंने दी है, जेडी सारे तो उच्ची है, सारे तो उच्ची बिल्डिंग तुहाडी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। आमीन। मैं सच कह रहा तुसी बिगेस्ट पोजीशन से जाने वाले यीशु मसीह दे नाम दे विच। आमीन। ते बाइबल कहंदी जे तुसी इदां दी अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ जानदे हो, अपनी लाइफ ऐसी ब्लेसिंग चाहते हो, तो तुहानू बड़े चैलेंजेस नाल फाइट करनी पैनी लाइफ दे, उहदे लई तुहानू बड़े स्टेप चकने पैणगे यीशु मसीह नाम दे विच। बाइबल कहंदी अब्राहम ने बड़ा स्टेप चक्या, उस कंफ्यूजन में छड्डदे होए, अपनी फैमिली ने छड्डदे ला लूट का नकी तेरा दिमाग खराब हो गया, कर देंगे दिमाग खराब है, अब्राहम बुढ़ा हो गया, तेरी बुद्धि से भाग भी लगता है, बुढ़ा हो गया, तेरी बुद्धि जी है ना न्याणा भी नहीं होया तेरे लोगों ने। आप सोचो जिस आदमी दे 50 साल हो गया मैरिज, मतलब कि मान चलो आजकल कार में 30-32 साल के बच्चे, और अब्राहम 62 साल हो गया, मतलब कि अपनी मैरिज तो डबल उम्र कट ली है, हाँ 60 साल की होगी। अब लोगों को की लगता है अब्राहम जगह छाड़ के जा रहे हैं, मतलब अपने मुंह छिपान दे कि मेरे काका नहीं हो रहा, बेबी नहीं हो रहा, मेरे घरे बेबी नहीं हो रहा, और इस शर्मिंदगी ने छिपान दे लियो घर बार छाड़ के जा रहा, वो उसका बाहर जाके मैरिज कर लवे। लोग सोच जाएंगे नहीं सोच जाएंगे, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। अभी टेस्टिमनी सुन रहे कि नहीं सुन रहे कि इससे दुष्ट आत्मा के अटैक होंगे, फॉरेन चले गए, हाँ उसे जाके सेम अटैक रहे। अब हौसला अब्राहम से भी यही गल्ला लगी होना कि अब्राहम अपना देश छाड़ के इसलिए जा रहा, हौसला बाहर जाके मैरिज करवानी हो सकती है, हो सकता कि नहीं हो सकता, हो सकता कि नहीं हो सकता। लोग ऐसा सोच रहे होंगे, हाँ लोग सोचेंगे शायद तो छाड़ के चला गया, शर्मिंदा ना होना पाएगा, लोग मैंने गल्ला करते हैं यार तो अब्राहम इन्ना परमेश्वर का पागल तो उनके नाम बावजूद भी इन्नी बाइबल पढ़ना, तो इन्नी फास्टिंग करना, रात दिन एक बच्चे नहीं देता, हाँ तेरे न्याणे नहीं हुए, तू दूजिया प्रार्थना करना, दूजिया न्याणे हुई ना, तेरे न्याणे हुंदा पिया, रब तेरे सुनदा ही नहीं।
रब ने तू कुछ पंगा वड्डा ही कीता, हाँ तू वड्डा ही पाप कीता, कोई वड्डा ही कर्म करता, ता करके तेरे घर काकू नहीं हो रहा, हाँ बेबी नहीं हो रहा। और अब्राहम ने परमिशन का तू जगह छड़ के चला जा। अब लोग पीछे गल्ला करना पे शायद अब्राहम कहाँ जा रहा है, असि रोज बोलते हैं शर्मिंदा हो गया, लेकिन ये नहीं पता कि परमेश्वर सदा की शर्मिंदगी दूर करने जा रहा। जो लोग हो सक सोचते हो बोलते हो परमेश्वर उन्होंने दे भी उन्होंने भी अंकल बनाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, उन्होंने सोच तो बाहर परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। मूसा कदे सोचा नहीं सी कि मैं ऐसा कर लूंगा, मूसा ने कदे नहीं सोचा सी कि प्रभु मेरे को एडे बड़े महान काम कराएगा। मूसा ने परमेश्वर से खड़ा रहा और मेरे ज्यादा काम देख और बाइबल के अंदर कमांड फॉलो किया और महिमा देखी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਫੇਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ और चुपचाप रहते हो। थोड़ा चुप रहना, साइलेंट रहना भी जरूरी है, थोड़ा वायलेंट होना, थोड़ा गुस्से होना वो भी जरूरी है, थोड़ा चुप रहना और साइलेंट रहना दोनों जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। गुस्से कदों होना है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं और तुम शैतान के नाल फाइट करनी सिर नाल निकालना नु सदा ली। और चुप कदों करना जब प्रभु काम करने से आए, जब प्रभु कहेगा हुन चुपचाप खा जा, हुन वचन ते फिर दिखा, जो फिर दिखाने की बारी है उधर चुपचाप देखना है कि प्रभु महिमा करने जा रहे हैं, मेरे लिए कुछ पैदा करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने तो रिजेक्शन मिली, हाँ मैंने रिजेक्शन मिली, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मिली, उनकी वाइफ ने रिजेक्शन मिली, तो किसी टाइप की रिजेक्शन हो सकती, लेकिन बाइबल कहती पवित्र आत्मा सत्य आत्मा जो सदा थोड़ी ना बाइबल कहती सत्य आत्मा जो सदा थोड़ी अगुवाई करेगा सदा हमेशा तक। रसूल बाइबल के अंदर रसूल बड़े बड़े काम कर पाए, रीजन की थी पवित्र आत्मा दा उन्होंने संग रहना, पवित्र आत्मा दा उन्हें बने रहना। आमीन, आमीन। बहुत सारे लोग ने जिन्होंने आज वचन का पता नहीं, लेकिन आत्मा की भागता नहीं, आत्मा नाल नहीं। रीजन की है पाप, जिथे पाप आ जाना उसे आत्मा की अगवाई नहीं दी। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का भांत भांत ज्ञान नु इकट्ठा करना, दुनिया के विचारों में लेना, बाइबल स्टडी लेना, इसी की निशानी नहीं कि तुसी आत्मा न कर रहे हो। जिस जगह परमेश्वर आत्मा उसे की है आजादी है और आजाद करेगी यीशु मसीह नाम दे। और जब तुसी वचन दे विच मंगो बाय फेथ वो काम करेगी यीशु मसीह सामर्थ्य पुत्र नाम दे। और डॉक्टर भी हैरान होंगे यीशु मसीह सामर्थ्य पुत्र नाम दे। आमीन। अनबिलीवेबल काम होंगे यीशु मसीह सामर्थ्य पुत्र नाम दे। सोच तो परे दे काम प्रकट होंगे यीशु मसीह सामर्थ्य पुत्र नाम दे। जिस मार्ग जाओगे, जिस चीज से हाथ रखोगे वो चंगी हो जाएगी, हील और डिलीवर हो जाएगी यीशु मसीह सामर्थ्य नाम दे। बाइबल कहती है अपने डरने वाले जिस मन की इच्छा की करता पूरा करता, थोड़ी सब इच्छा पूरी हो जाएगी यीशु मसीह सामर्थ्य पुत्र नाम दे। जिस किसी लिए हीलिंग मांगोगे हील और डिलीवर होएगा यीशु मसीह सामर्थ्य पुत्र नाम दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर बाइबल की कहती है पहला यूहन्ना उनकी 2, पहला यूहन्ना उनकी 2 उनकी 28। तो बाइबल के अंत हे बच्चों उसमें बने रहो जिससे कि जब प्रकट हो तो हमें साथ हो और उसके आगमन पर हमें उसके सम्मुख लज्जित न होना पड़े। सब बोले आमीन। आमीन। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने क्या बने रहो फाइनली, अंत का मतलब कि फाइनली, अपने पड़ोस में बोलो फाइनली, फाइनली, लास्टली परमेश्वर से बना रहे। तेरे को कोई ऑप्शन नहीं, बोलो अपने पड़ोस में तेरे को कोई ऑप्शन नहीं, तेरे को कोई ऑप्शन नहीं। पाप ना कभी कॉम्प्रोमाइज ना कर, पाप ना कभी कॉम्प्रोमाइज ना कर, सदा परमेश्वर से बना रहे, सदा परमेश्वर उसे ते भरोसा रख, उसी सब भरोसा रख, वो इतनी छुड़ाएगा
वो तेन छुड़ाएगा, वही तेन बचाएगा, वो तेन बचाएगा, उच्च और महान करेगा, और महान करेगा। वही तेन तेरे अंदरों, तेरे कार्यों, तेरे काम से महिमा प्रकट करेगा। और तेरे कार्य को महिमा प्रकट करेगा। हो सकता तू आज बीमार हो सकता तू आज बीमार हो सकता तेरा कार्य के फेलियर स्पिरिट काम कर रही है, हो सकता तेरे कार्य के फेलियर स्पिरिट काम कर रही है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आंदा, लेकिन जब आत्मा आंदा है तो फिर सब चीजें चली जाती हैं। सब क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल जो अंधे ने प्रभु यीशु मसीह ने पुकारा, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੁਕਾਰਾ, हे दाऊद की संतान ने तो दया कर, हे दाऊद की संतान ने दया कर, मैंने शुद्ध कर। मैंने शुद्ध कर। शुद्ध करने का मतलब है, शुद्ध करने का मतलब है पवित्र आत्मा ने भर दे। पवित्र आत्मा ने भर दे। और बाइबल कहती है उस पवित्र आत्मा ने जब भर गया, और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा ने भर गया, और परमेश्वर के कई वचन तो उसने विश्वास दिखाया, और परमेश्वर तो परमेश्वर ने उसे विश्वास अनुसार जो आत्मा के बोले गए थे, और परमेश्वर ने विश्वास के अनुसार जो आत्मा के बोले गए थे, उस इंसान ने चंगा किया। उस अनुसार तो आज आप तो आत्मा ने परे हुए हो, आज आपकी क्या परे हुई हो, बोले मैं आज आत्मा ने फील्ड हूँ, मैं पवित्र आत्मा ने परे हुआ, आत्मा में परी हुई। तो आज मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, आज मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, और प्रभु यीशु मसीह मन छुएगा, और प्रभु यीशु छुएगा, और मेरे हालात में बदलेगा, और मेरे हालात में बदलेगा, और मैं प्रेम न रहूंगा। और मैं प्रेम न रहूंगी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। बाइबल कहती है अंधे ने क्या, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान मैं की कर दया कर, मैंने पवित्र आत्मा ने तेज भी गल दसी है, और मैंने पवित्र आत्मा ने डिस्कस कर। ओके, बाइबल कहती है परमेश्वर ने क्या दस मैं तो लिखी करा, तो बाइबल कहती उसने क्या मैं शुद्ध हो जावा। तो बाइबल कहती जो आत्मा जो आत्मा जो होके की मंगे शुद्धता मंगेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा किस तरह के माहौल में मंगता है, पवित्र आत्मा मंगता है शुद्ध जगह में, पवित्र जगह में। पवित्र आत्मा ने हीलिंग नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा ने हीलिंग नहीं चाहिए, क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी है हील करने की। अब डॉक्टर को फार्मेसी है, डॉक्टर को दवाइयों की दुकान है, अब वो कोई नई दुकान पाएगा, उन दवाइयों की जरूरत है नहीं, उन ऑपरेशन थिएटर की जरूरत है जो उनके कोल नहीं है। पवित्र आत्मा के कोल हर प्रकार की मेडिसिन है, उन्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं है, उन्हें चाहिए आदमी चाहिए जिन्होंने मेडिसिन देनी है। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा को डिलीवरेंस दी हीलिंग दी पावर है, उन्हें हीलिंग और डिलीवरेंस चाहिए। पवित्र आत्मा एक स्टे कर माते जगह चाहिए, विजिट कर जगह चाहिए जो पवित्र मन ने पवित्र शरीर है। तो बाइबल कर दी उसने आत्मा से पार के उसने बोलिया प्रभु यीशु मैं कहना कि मैं पवित्र रहा, मैं शुद्ध रहा, मैं शुद्ध बना रहा। तो बाइबल कहती यीशु मसीह का मेरी भी यही इच्छा है तो पवित्र रहे। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह और दोनों जो वचन दोनों मेल कर गए, जो मेल मिलाप होंगे, बाइबल कहती जो मेल मिलाप होंगे तो प्यार पैदा होंगे, जो परमेश्वर और साडा कट्ठा होंगे तो बाइबल कहती शैतान शर्मिंदा होंगे। शैतान किस लिए आंदा, बाइबल कहती नाश और घात करने ली, किस चीज नाश करने ली, मेरे और परमेश्वर रिलेशनशिप को खराब करने ली, तो हाडे और परमेश्वर रिलेशनशिप को खराब करने ली। इसलिए बाइबल कहती शैतान आंदा चोर दे वांगू घात करने और नाश करने ली। वो कदे नहीं चाहता कि तुहाडा परमेश्वर नाल अच्छा रिलेशनशिप बने, वो नहीं चाहता कि तुसीं पवित्र आत्मा नाल अच्छा रिलेशनशिप बनाओ। मैं एक चीज तुहानू क्लियर कर देना चाहना, जिन्ना तुहाडा पवित्र आत्मा नाल ज्यादा गल बनेगी, पवित्र आत्मा नाल ज्यादा करोगे, उन्नी ज्यादा तुहाडी प्रार्थना दे उत्तर जल्दी आएंगे। क्योंकि तुहानू बहुत पिछले शर्मा से समझा चुका, क्योंकि बाइबल कहती पवित्र आत्मा होके पर के तुहाडी प्रति यीशु मसीह को प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आंदा। तुसीं मैनू प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दिओ, तुसीं चर्च ग्रुप च प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दिओ,
मैं प्रार्थना करता पवित्र आत्मा की करता होके पर के पिता को लेकर यीशु को कि प्रभु इस दास ने प्रार्थना की थी, इस कलीसिया ने प्रार्थना की थी, प्रभु ये बीमार ने, ये प्रॉब्लम नाल सफर कर रहे, ये तंदुरुस्त ने, तो प्रभु ये ग्रेस मंगते ने, प्रभु इन्हें सेहत चंगिया ने, लेकिन प्रभु तेरे और अनुग्रह मंगते ने कि ये बने रहन, ये चंगे रहन, ये मंगते ने कि खुदा तेरी मर्जी पूरी हो गई। तो बाइबल कहती पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करता तो प्रभु यीशु मसीह उत्तर देता और वही आत्मा उत्तर लेके तो आडे को वापस आंदा है। हालेलुया। इसका मतलब जे असि दिल दी इच्छा परमेश्वर सामने प्रकट करनी है, जे अपनी रिक्वेस्ट परमेश्वर सामने रखनी है, जे अपने रोगां नु परमेश्वर सामने रखना और चाहने की हीलिंग आए, डिलीवरेंस आए, तो सानू सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? पवित्र आत्मा दी, पवित्र जगह की जरूरत है। हालेलुया। पवित्र आत्मा किस चीज नु मंगदा? बाइबल कहती है पवित्र मन नु मंगदा, पवित्र शरीर नु मंगदा, जे साडे कोल दोनों चीज अवेलेबल ने। तो परमेश्वर आत्मा तो जरूर अगवाई करेगा यीशु मसीह नाम पे। अब यीशु मसीह ने तो क्या था कि जो कुछ मेरा नाम लेके पिता को मांगोगे पिता देगा। पिता कितना देगा? अपने आत्मा के द्वारा। क्योंकि पिता ने की क्या? ना तो तेरे बल ना तेरी शक्ति, किसके द्वारा हो सकता है? तो आत्मा के द्वारा। किसने बोला? यहोवा परमेश्वर ने। क्या इसका मतलब कि बिना पवित्र आत्मा दे असि परमेश्वर प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा तो परमेश्वर काम नहीं कर सकते। अब ये चाहने की प्रभु की महिमा सारे जीवन पूरी होवे, प्रभु की महिमा होवे, तो सानू परमेश्वर आत्मा की सबसे ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। बाइबल कहती, इसलिए बाइबल कहती अंत फाइनली तो देखो की ऑप्शन है प्रभु के बने रहो, परमेश्वर वचन देते उनकी आत्मा के बने रहो, जो आत्मा के काम थोड़ी जिंदगी सिद्ध हो सके। आमीन। बाइबल कहती जो तुम साहस होए, तुम दलेरी होए कि जो प्रभु यीशु मसीह प्रगट होए, तुम बेइज्जती ना हो बल्कि शर्मिंदगी ना हो। हुंदा ना जिवें चोरी कर ली और पिंड च रोड़ा पै गया, फलाने का मुंडा पकड़ा गया। अब डैडी तो बाहर गया, फॉरन गया, वापस आया, पता लगा मुंडे ने चोरी की थी। अब डैडी सामने खड़े नहीं होए हुंदा, फिर मुंह लटके आंदा कि नहीं लटके आंदा? हाँ, पिंड वाले एक पासे खड़े ने, चोर ने चोरी की थी और डैडी आया छितर लेके। और डैडी सामने कितना खड़ेगा चोर बंदा? सिर झुका के बुलाएगा तो बोलेगा नहीं, ईट हो जाएगा, कठोर मन हो जाएगा, गुस्सा भी आएगा और रोना भी आएगा। रीजन की लज्जता, बेइज्जती। हालेलुया। बाइबल कहती ये उदो दूर होनी है लज्जता और बेइज्जती जो पवित्र आत्मा में परे रहोगे, बने रहोगे, अड़े और खड़े रहोगे। बाइबल कहती मूसा ने कदे लज्जता नहीं देखा, कदे शर्मिंदगी नहीं देखी, कदे नहीं हारिया। दाऊद कदे नहीं हारिया। रीजन की है पिता की मर्जी पूरा करना, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी पूरा करना। आज कुछ लोग डर जाते ने, असि ये करते सी, ये पूजा पाठ करते सी, ये फलाने बाबे तांत्रिक को जाते सी और साडे ते टोना न करते सी, जाना बंद करता है, साडे टोना न करते। तो मैं एक चीज तुहानू दसना चाहना परमेश्वर प्यारे अजीजो, जे तुसी उन्हां चीज़ां डरदे हो तो तुसी बेवकूफ हो। तुसी की हो? जे तुसी उस चीज नूं सोचदे हो जैसे फलाने बाबे तांत्रिक को काम करवाते सी पहले, तो मुसीबत आ गया तो हो सकता साडे तो जादू टोना न करन। जे तुसी सोचते भी हो तो फिर मूर्ख हो। थोड़ी सोच कौन चाहिए? प्रभु यीशु। थोड़ी सोच क्यों चाहिए? परमेश्वर जीवित वचन होना चाहिए। थोड़ी सोच क्यों चाहिए? पवित्र आत्मा होना चाहिए। थोड़ी सोच क्यों चाहिए कि मैंने प्रभु के काम किदा करनी? थोड़ी सोच क्यों है कि प्रभु की महिमा किदा प्रकट करनी? ये तो परमेश्वर से बिजी रहोगे, मौका ही नहीं मिलेगा शैतान को काम करने का। मैं एक चीज दस देना, जो कोई जादू टोना करता है, जादू टोना उन्नी देर तक वर्क नहीं करता जितनी देर तक किसी ने पार्टिसिपेट ना कर लो। कितने जने इस गल में समझ चुके हैं? हजार लोग तो लाख जादू टोने कर लेने, तांत्र मंत्र विद्या मार लेने। बाइबल च लिखा है याकूब दे क्रांते जादू टोना ना चलेगा। ये वचन तुहाडे लिए, मेरे लिए, साडे आने पुरुषां दे लिए। जे तुसीं इस वचन में जानते हो, तुसीं ना सोचोगे, तुसीं गौर नहीं करोगे। शैतान क्यों चाहता है तुसीं चीज नूं सोचण में मजबूर हो जाओ, तुहाडे ते कोई जादू टोना करदा है कि तुसीं उहदे नाल की कर सको, फाइट कर सको, पार्टिसिपेट कर सको।
शैतान मौके पालता है, तुसी फाइट करो शैतान नाल बेफालतू फाइट करो। शैतान चाहता है कि तुसी अपने मुंह तो गंदी गल निकालो। शैतान चाहता है अच्छा किसी ने जादू टोना कर देता, हाँ पड़ोसिया ने करता फलाने करता, जे तुसी अधिकार रखते हो तुसी जादू टोने के उत्ते फायर रिलीज करोगे और जादू टोने सुट दोगे, गौर नहीं करोगे। उस वचन याद कर रखोगे कि याकूब के क्रांति जादू टोना चलेगा, मेरे घराने ते परमेश्वर दा वचन डिक्लेयर कर दिया कि मेरे घराने ते कोई जादू टोना चलेगा। मैं जादू टोना यीशु मसीह नाम से फेल करदा, मैं अपने कदमां नु कुचलदा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या मैं तो साप और बिच्छू अधिकार देना, दूसरी सारी सामर्थ्य अधिकार देना, उस अधिकार द्वारा मैं जादू टोना रोंददा और निकालदा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से। जादू टोना से बाहर छूट गया हो वो असर नहीं करेगा, वो पावरलेस हो जाएगा। जे तुसी जादू टोना देख के हाय ओ रब्बा साडे दा जादू टोना करता, हाँ फिर उहदी धी दी भैन दी सारा कुछ कर देना, हाँ मामा तक सस्सा तक उन्हां दी भैनां अगली पिछली सारियां नूं गालां कढ कढ के औंतरा कर देना कम। हाँ करदे कि नहीं करदे लोग, फलानी ये हो जाए फलाना ये हो जाए उन्हें ये हो जाए एक्सीडेंट हो जाए, पता नहीं केड़े मरने ने ये करता फलाने ने ये कर देता। मैंने पता पिंड वाली औरतां किदा बोलदी है, पिंड वाले लोग किदा बोलदे ने, मैंने पता है चीज है। हाँ गाला कट कट के जुलूस कर देंगे। अब मैं एक चीज दसना चाहना, वो गाला नहीं, वो गाला नहीं ने उस टोने नालों ज्यादा, उस जादू टोने नालों तुहाडे गल्लां जो मुंह च बोलियां गई ने वो ज्यादा फल लेके आएंगे। अभी ना कोई बोले फल लेके आएंगे किदा दा, तुसी गाल कड्डी गाल बोती मतलब पाप बोता, अब पाप की लेके आएगा, पाप में जन्म देगा। कितने जने समझ चुके हैं? शैतान तो चाहता है कि तुसी गाला कड्डो, तुसी नकम्मे बनो, शैतान जो ये जादू टोना तां थोड़ी जिंदगी काम करता है। एक पवित्र जन की जिंदगी में जादू टोना काम नहीं कर सकता। रीजन की है पवित्र आत्मा अलाउ ही नहीं करेगा। जबूर 91 की पहली वर्ष में क्या लिखा है, क्या लिखा जबूर 91 की पहली वर्ष, जिन्हें निकाले पढ़ना स्टार्ट करे, मैंने पता निकाले पढ़ना शुरू करो। ओके अब मैं चाहना तुझे 5 वर्ष ऐसे भी 4 और 5 वर्ष 4 और 5 जबूर 91 की 4 और 5 वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए डाल और जिल्लम ठहरेगी। तू न रात के बैर से डरेगा और ना उस तेरी से जो दिन को उजाड़ता है। बाइबल कहती है तो परमेश्वर के सांच बैठा रहेगा, कौन तेरी अगुवाई करेगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तो कवर कर रखेगा। तो परमेश्वर ने क्या, वो अपने पंखों में ढक लेगा, मतलब कि पवित्र आत्मा तेन कवर कर लेगा। बाइबल कहती है पर चढ़ लेगा तो उनकी सच्चाई पवित्रताई की सच्चाई तो टाल ठहरेगी, तो दीवार बन जाएगी। वो जादू टोना असर नहीं करेगा। जादू टोना की एक झूठ है, अपने पड़ोसी बोला झूठ है, क्योंकि झूठ किन फसांदा है? आदमी ने फसांदा है, सच्चारे बंदे ने फसांदा है। झूठ बोल बोल के लोग सानू झूठा कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कई बाबे चले आंदे नहीं, ओ तेरे ना इदा होया सी, उसी का हाँ यार थोड़े दिन पहले तेरे दिमाग स्ट्रेस जब बड़ा रहा, मैंने पता लग गया। ओ कहने मैंने बाबा जी दस रहे ने तेरे दिमाग स्ट्रेस रहा, तेरे घरे ये चलता पे माहौल इदा दा क्लेश है। हाँ हाँ यार इदा ही माहौल है। झूठ नू झूठ पकड़ लेंदा। हालेलुया मेरे स्पिरिचुअल फादर एक चीज बोल देंगे, चुगली नहीं लभदी, झूठ नहीं लभदा, गधा गधे लभदा, विश्वासी नहीं लभदा। अब झूठ क्यों लभेगा? झूठ नहीं लभेगा। अब जो नहीं झूठेगा तो थोड़े अंदर पैदा करेगा। वो की करेगा? झूठ बोल बोल के तुम गलत साफ के जिदा असं की करते हैं चुबक नु, जे तुसी लोहे ते रगड़ दो थोड़ी देर वास्ते की पैदा हो जाता? चुबक पैदा हो जाता। उन्हें गुण आ जाते ने, वो लोहा भी कुछ देर लिए चुबक बन जाता कि नहीं बन जाता? मैं एक चीज दसना, अपने पेन नु किसी दिन लेना और कुछ कागज टुकड़े लेना, अपने पेन नु अपने बालों चंगी तरह घुसा के उस बाद उन्होंने
अपने कागज के टुकड़े उत्ते करना, वो चिपक नाल चिपक जाएंगे। ਇਹਦਾ मतलब कि शैतान भी की करता अपनी अनॉइंटिंग थोड़े से रिलीज करता है। अनॉइंटिंग का मतलब की रब करना। शैतान भी की करता रब करता अपने झूठ फरेब नू कि जादू टोना तेरे करते हो गया, हुण तेरा बेड़ा गर्क हो गया, तेरा फलाना हो गया, धमकाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब असि डर जाने उस चीज तो शैतान कहता कि तुसी डरो मेरे झूठ तो, जो झूठ से डर गया और झूठ का पार्टिसिपेट कर लिया उदो फस गए, उदो असि फस गए। लेकिन बाइबल कहती तू केवल किसका डर रखना, अपने यहोवा परमेश्वर का रखना, किसी के सामने अपना सिर ना झुकाना। कितने जने ने आज्ञा ने पढ़िया 10 आज्ञा च? हाँ जी। पहली आज्ञा की है? पहली आज्ञा की है अपने परमेश्वर यहोवा ने छाड़ के, प्रभु यीशु मसीह ने छाड़ के और किसी परमेश्वर सामने सिर। इसका मतलब जादू तोड़ा साढ़े सामने कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, सीधा केवल एक चीज बोलनी है, मैं यकूब के घराने के विचों और वचन च लिखा है यकूब के घराने को जादू टोना तो तंत्र मंत्र असर ना करेगा। ये तो एक खिडौना है और तुसी अपना पैर उन्हें रखियो और बोलियो मैं यीशु मसीह नाम दे अधिकार तेन रोंददा और निकालदा, तेन पावरलेस करदा, क्योंकि मेरे को अधिकार है दुष्टां नूं रोंदन दा। हालेलुया हालेलुया। मैनू नहीं पता कि तुसी कोई तरताई से चलदे को नहीं चलदे, लेकिन बाय फेथ जो प्रार्थना की जाती है, बाइबल कहती वो 35 साल की जो कोड़ी सी पापी सी एक की सी एक। आप सोचो जिथे दूत उतरते होन कि दया नहीं कर सकते, 35 साल ही हो गए एक बंदे ने जिन्हें कोड होया कीड़े कि दूत उतरे, दूतों दया नहीं आती, परमेश्वर दया नहीं आती। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने ओदे बोलन का असर किया, हील किया। अब हो सकता तुम 10 साल तो पाप के हो, 20 साल तो पाप के हो, बचपन तो पाप के हो, पीढ़ी दर पीढ़ी पाप चलता रहो, लेकिन जिस टाइम परमेश्वर की महिमा प्रकट करना टाइम है, वचन से दिखाना टाइम है, तुम दिखा रहे हो तो प्रभु काम करता है, प्रभु काम करता है, परमेश्वर काम करता है। बाइबल कहती उस 35 साल जो वेट कर रहे थे कि मैनू हील करे, तो यीशु ने हील किया कदों किया, उसके वचन से दिखा देना। कहना हे दाऊद की संतान में ते दया कर, क्योंकि वो जानता सी इस वचन विच पावर है। जो वचन की पावर तुसी यूज करते हो प्रैक्टिकली, रिजल्ट नहीं देखते, यूज करते हो महिमा प्रकट करने के लिए। अब मैं तुम्हें एक कोई चीज देता, हाँ मैं तुम्हें एक हवाई जहाज दे दवा और मैं कहूँ चलाओ, जो तुम चेक करने बैठ गए, मैं देता ही मतलब ठीक होएगा, परफेक्ट होएगा। एक इंजीनियर दे रहा है तो परफेक्ट ही होएगा, नेचुरली गल है। इंजीनियर ने देता है, उन्हें बेइज्जती थोड़ी करानी अपनी। अब उन्हें तो एक हेलीकॉप्टर का जहाज देता, जो तुम सियाने हुए तुम उड़ाओगे, जो न्याणे हुए चेक करोगे, पखे पुखे चेक करोगे, नट नुट चेक करोगे, उड़ता कि नहीं उड़ता। जिसे इंजीनियर देता है बाकी लोग उड़ाई में तुम उड़ा लोगे, जो चेक करने बैठ गए फिर बैठे रहोगे। हालेलुया हालेलुया। और बाइबल के लिए बैठा नहीं गया, उन्हें पता लगा कि वचन से ताकत है, तो वचन यूज की तो हील हो गया। तो पता कि मेरे पाप परमेश्वर ने ताकत देते ने, मुझे कोड़े खाने में चंगा हो चुका, मुझे लहू बहाना पवित्र हो चुका, उन्हें मेरे लिए कीमत अदा कर देती है। अब टाइम है तुमसे महिमा प्रकट करना, उन्हें सच्चे बेटे बेटियां बनना, उन्हें वचन पूरा करना। जिथे तुम वचन पूरा करोगे, चाहे तुम पाप किया लेकिन परमेश्वर पाप तेरे भुल जाएगा। मैं सच कह रहा, जिथे परमेश्वर के कामों को करोगे उसे तुम कदे ठोकर नहीं खाओगे, लेकिन जो अपने काम करके वचन तोड़ोगे उसे ठोकर खाओगे। इन परमेश्वर भी रोक नहीं सकता, इसमें नोट कर लो। जिथे परमेश्वर के वचन तोड़ोगे अपने काम को पूरा करने के लिए उसे ठोकर खाओगे, लेकिन जिसे परमेश्वर की इच्छा होती वचन पूरा करने के लिए ठोकर खाओगे, तो ठोकर नहीं खाएगा। एक्चुअल तो तेरे टेस्टिमनी होगी यीशु मसीह नाम से, हीलिंग होगी यीशु मसीह नाम। बाइबल कहती है उस औरत ने जो लहू बहती औरत थी, परमेश्वर की महिमा के लिए इन्ने मीलों इन्ने किलोमीटर सामने दूर चल के आई। बाइबल कहती है उसने ये नहीं देखा कि मैंने प्रभु का रिस्क लिया, और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने छुआ और चंगी होगी। उन्हें ये नहीं सोचा कि मैंने कुछ कहेगा कि नहीं कहेगा, क्योंकि उसने की किया परमेश्वर के वचन पूरा किया, अपने सेध में दिखाया। चाहे प्रभु यीशु मसीह को टच करे, चाहे यीशु मसीह से टच करे, रिजल्ट किए सेम। और उन्हें
पैदा किया, अपने मिरेकल नु पैदा किया, अपने हालातां नु फाइट करके, अपने हालातां नु साइड करके, लोकां नु साइड करके उन्हें फिजिकली अब्राहम ने तो अपना फेस दिखाया और बाइबल कहती आत्मा च प्रभु यीशु मसीह दा हीलिंग नु लिया। ये ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एक रेवलेशन की गल है, एक सीक्रेट है। अब्राहम की तरह फिजिकली चलो और आत्मा दे विच प्रभु यीशु मसीह चलो, श्योरिटी है 101% ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਯीशु मसीह नाम ਦੇ। यस आमीन। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਬਰਾਹਮ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ बुढ़ापे तक वफद रखो तो परमेश्वर थोड़ी और बुढ़ापा बढ़ा देगा। बुढ़ापा बढ़ाने का मतलब लंबी उम्र कर देगा। बुढ़ापा ये मतलब नहीं कि थोड़े बाल और ज्यादा चिट्टे होंगे। मैं ऐसे पर्सन देखे, फेडर पर्सन देखे ने वाल चिट्टे होने तो बाद काले बाल आंदे, नीचो काले बाल दोबारा जवानी आंदे ने। हैरान हो जाओगे, बाल काले दोबारा आने, आईब्रोज क्या वाइट, बाल क्या दाढ़ी देखी दोबारा, रिकवरी मूड। ये परमेश्वर की ग्रेस है जो हिजकिय्याह ਨੂੰ 15 साल बता सकता, थोड़ी बता सकता यीशु मसीह नाम दे। ये ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। क्योंकि सिर्फ गल्ला ना कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ। गल्ला बनाने को जिन्हें मर्जी बना लो, फेथ जिन्ना मर्जी कर लो, लेकिन फेथ द्वारा वचन पूरा करना वही रिजल्ट लेके आंदा। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦੀ, ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪੜਿਆ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੜਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸੋਚ ਇਹ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਲਈ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਬਾਈਬਲ ਪੜਦਾ, ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ। इसलिए बाइबल यीशु मसीह के अंत बने रहो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਸ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਭੁਲੇਖ ਕੱਢ ਦੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ। ਦਲੇਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਪੇਪਰ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦਲੇਰੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। आज लोग चौड़े होकर करे सुना, ओ क्या बात है, मैं 10 बारी बाइबल पढ़ ली, मैं ये मेरी प्रार्थना कर ली है, मेरे तो बड़ी दलेरी है। बाइबल कहती दानियल ने भी अपनी दलेरी नहीं छड़ी जिन्नी देर तक वो शेरों ने मांग से बचाया नहीं गया। उन्हें पता सी क्योंकि बाइबल कहती दानियल एक प्रॉफिट थे। किन्होंने पता इस गल का? फिर प्रार्थना क्यों बता देती? जो प्रॉफिट से प्रार्थना क्यों बता देती? तो प्रॉफिट थी तो बच सकते अपने आप से। लेकिन बाइबल कहती उसने परमेश्वर की प्रकट करनी थी महिमा, परमेश्वर की मर्जी। परमेश्वर की मर्जी से कि शेरों के कुरे सुटिया जाए, परमेश्वर की मर्जी से कि रिजेक्ट किया जाए, परमेश्वर की इच्छा से कि प्रार्थना कर रही, परमेश्वर की इच्छा से कि उनके दूत थोड़े लेट आए। रीजन की है अपनी महिमा प्रकट करनी। आज तुसी किद्दां सीख सकते हो, किद्दां लोग मेहनती बनणगे। आज जे मैं तुहाडे सामने प्रीच कर रहा, तुहाडे कोल प्रीच कर रहा, आमने सामने से प्रीच कर रहे, तुसी मेरे सामने हो, मेरी स्पिरिट विच मेरे नाल हो, खड़े हो। आमीन। किद्दां प्रीच कर रहे हैं? जे मैनू प्रभु मैनू उस हालात प्रोसेस से ना निकालदा, मैं किद्दां एक टेस्टमनी बनदा, किद्दां मैं गवाही बनदा कि प्रभु ऐदां भी काम करदा, प्रभु ऐदां भी बोलदा, प्रभु ऐदां भी साडे नाल गल करदा। मैं किद्दां अपना एक्सपीरियंस शो करदा। मैं तुहानू दसदा ना, मैं कई वारी नहारे ना, मैं मेरी आदत हुंदी कि प्रभु दी आत्मा नाल गल करदा रहां। मैं प्रभु दी आत्मा नाल गल करदा, प्रभु अच्छा ये लोग ऐदां करदे पए, प्रभु दी आत्मा मैनू फिर वचन दिंदा है, ये वचन इत्थे लिखा होया कि लोग ऐदां सोचदे तां करके ऐदां हो रहा है। मैं प्रभु दी आत्मा नाल हमेशा गल च रहना। जे नहारे ना प्रभु आज दा वचन की देना, प्रभु वचन दिंदा ये इन्हू निकाल, ये वचन देना। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती आत्मा के माहौल से पढ़े तो दानियल प्रॉफिट होने बावजूद उन्हें पता सी कि मैं शेर कुरे सुटे ना, इस दिन सानू की करनी चाहिए, ज्यादा प्रार्थना चाहिए, ताकि जो मेरे तो बाद कोई ऐसी परिस्थिति आए तो परमेश्वर के दास ने एक उनके माइंड में कि परमेश्वर को पुकारे, किसी और ना पुकारे। वो शैतान के सामने दंडवत ना करे। वो चाहता सी
परमेश्वर की महिमा सिर्फ करे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता सी कि मूसा समुद्र रास्ते जाए, क्योंकि बाइबल बयान कर दी है एक और रास्ता सी जो सीधा कनान में जाता सी, जो समुद्र के विचों नहीं जाता सी, अलग तो जाता सी। आप आखोगे ऐसा कैसा हो गया पास्टर जी? नवी अज कहानी सुनाने लगे, फिर एक नवी कहानी नहीं, मैंने एक जवाब दे दो। जो परमेश्वर ने कहा मैं तेनों मिस्र से निकाल के कनान लेके जाना है, ओके फाइनल। अब मैंने दसो मिस्त्री के बाई चांस कोई काम पै गया कनान किदा जाते, कोई रास्ता तो होगा ही, होएगा कि नहीं होएगा? थोड़ी सी समुद्र एडा लंबा है तो समुद्र ही होगा, जहाजा पे जाना है तो सड़क भी होएगी। होंदी कि नहीं होंदी? होंदी कि नहीं होंदी? बाइबल कहती लेकिन परमेश्वर की इच्छा सी को जंगल के होके जाना, जंगल तो बाहर भी जा सकते सी। मैंने ये दसो सड़क कितने होंगी है, जंगल के बाहर साइड से अंदर वाली साइड से? अंदर भी होंगे ने कुछ सड़क, लेकिन सड़क की गल नहीं करूंगा। मान जो एक जंगल है, जंगल में कोई सड़क नहीं है, आउटर साइड सड़क है, तो उसी किधर जाना पसंद करोगे? किधर जाना पसंद करोगे? जंगल के पिछले कंडे खांदे या ऊपर सड़क तो थोड़े को गड्डी कार है, सड़क तो कले जावा जल्दी जाने, थोड़ा टाइम भी बच जाएगा, थोड़ा तेल मच जाएगा, ऐसे ज्यादा की होना है, लेकिन फिर तो जावांगे। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर की इच्छा सी क्योंकि तो जाना जंगल से जाना। अब परमेश्वर क्यों चाहते जंगल जान कि उथे इन्होंने जो जरूरत पैगी भुख और प्यास भी, तो परमेश्वर कहता मैं वो चीजें प्रकट करांगा जो कभी इन्होंने सोचिया ही नहीं। अब लोग सोचे शायद प्रभु टिकरा नु ऐसा लगा देगा, टिकरा नु की लगा देगा अम्ब, हाँ ऐसा ही है, अंबा नु केले लग जाएंगे, कोई वखरा ही होएगा काम, कोई वखरा चमत्कार होगा, क्योंकि उन्हें मूसा की लाठी ने सप बना दिता, कोई सप सारे नु खा गए, इसे कोई डिफरेंट ही होएगा। निम्म नु की लगणगे अंगूर, साडे वांगू सोच के देखो माड़ा जा कि प्रभु ने सानू जंगल च वाड़ दिता और अच्छे भुख लगी है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਕੈਣਾ ਨੂੰ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਲਗਾਏਗਾ, ਅੰਗੂਰ ਲਗਾਏਗਾ, तो बाइबल कहती लोगों ने ऐसा भी सोच रखी शायद ऐसा बनाएगा। जब ऐसा नहीं होया तो बाइबल कहते कुड़कुड़ान लगे, कहते सानू भुखा मारन वास्ते लेके आया, कहते चंगी भली सानू मिस्र विच मच्छी रखदे सी, काम करना पैंदा सी, लेकिन मच्छी तो मिलदी सी खाण नू, रोटी मिलदी सी खाण नू, तू भुखा मारना है। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने लोगों की सोच उपर काम किया, वो सोचते सी पिपला नू शायद अंब लग जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने उन्होंने की खवाया, पिज़्ज़ा खवाया, की खवाया, और जोमैटो स्विगी का नहीं सी, किथों दा सी, स्वर्ग दा सी। हाँ और जोमैटो वाले भाई कितने पहुंचे हैं, आप फलाने बत्तियां वाले चौंक से बत्ती हुई ब्रेक लगी है, कितने आप फलाने मोड़ से बस पहुंचने वाला। बाइबल कहती मन्ना उतरिया उस वेले कदों विश्वास सिखाया किसने, मूसा ने, कदों अपनी अपनी मुश्किल की परिस्थिति दे विच। परमेश्वर चाहता थोड़ी लाइफ च मुश्किल आन, लेकिन बाइबल कहती वो इन्नी मुश्किल नहीं चाहता कि थोड़े सहन तो बाहर जो हर मुश्किल में ना ले लो, ये चीज ना ले लो कि शायद मुश्किल परमेश्वर की आदत नहीं, कुछ शैतानी अटैक होंगे ने, उस जानने के लिए तो बाइबल का ज्ञान होना, बाइबल के वचन के बारे पता होना ज्यादा जरूरी, इसलिए ज्यादा फोकस किससे किया जाता है, वचन पे और पवित्र आत्मा पे, क्योंकि इन दोनों नाल साडी जिंदगी है। हालेलुया हालेलुया। की सोचते सी, हाँ बच्चों ਨੂੰ अंगूर लगणगे, निम्म ਨੂੰ अंगूर लगणगे, तोड़ लांगे जी, हाँ ਜਾਂ जोमैटो वाला फोन कर लांगे, हाँ जोमैटो वाले कितने भाई आ ले आ जल्दी केक बड़ी भुख लगी मरी जाने, हाँ क्यों नचे नाचे कमले हो जाते। देखा ना जोमैटो दे
खान नाल केक बच्चे देखा नहीं देखा और प्रेयर हुई तो ठीक नहीं। खुदा ने आत्मा दे बोर्ड ने काम किया। मैं नहीं कहना कि मेरी प्रेयर ने काम किया, मैं कहना परमेश्वर के वचन ने काम किया। हालेलुया हालेलुया। महिमा प्रकट करता। बाइबल कहती है अचानक से समुद्र के रास्ते जान, आप समुद्र के परमेश्वर ने बेड़ा नहीं भेजा, उन्हें नूह वाला कोई जहाज नहीं भेजा कि नूह तेरा जहाज चलो तू इस्तेमाल कर लिया, हुन तेरा जहाज मूसा यूज करूगा, तू ऐसा करे ना लोगों ले जा। बाइबल कहती परमेश्वर ने समुद्र ने दो भागा च वंडा। वो कदे साइंटिस्ट के दिमाग से नहीं आया कि मैं समुद्र दो भागा च वंडगा। साइंटिस्ट समुद्र के विच वड़ जांदे ने, निक्के निक्के मच्छियां फड़ के लेके आएंगे चेक करने वास्ते। तुसी हैरान हो जाओगे सुन के। हर रोज हजारां की गिनती नाल नवीं इंस्ट्रूमेंट होंदियां ने, नवीं खोज होंदियां ने हजारां के हिसाब नाल हर रोज। तो सोचो परमेश्वर ने कितनी प्रजातियां, किन्ने पेड़ पौधे, कितना ही कुछ बनाया जो एक मनुष्य की सोच तो बाहर। लेकिन असि जानते हैं, असि जान पाते हैं। साइंटिस्ट क्यों जान पाते? क्योंकि प्रभु अलाउ करता है कि मेरी प्रकृति में तुम जान सको। लेकिन जो मेरा खिलवाड़ करते ने, अपने दिमाग यूज करते, ओदा ठोकर खाते ने। उसी प्रकार परमेश्वर के अंत फाइनली बने रहो किंदे विच, फेथ विच, आत्मा विच, प्रार्थना विच, वचन विच, वो फल लेके आएगा। थोड़ा दिमाग काम जो करता है उल्टा फिरता वो काम नहीं आएगा। हालेलुया हालेलुया। फॉरन बैठे तुम चाहते कि साडे पति, साडे हस्बैंड, साडे बच्चे तंदुरुस्त रहने, हील और डिलीवर और नशे छाड़ दें, ये छाड़ दें, तो उनके लिए तुम्हें फाइट करनी चाहिए रोज। डैनियल दे वांगू अपने लिए परफेक्ट वर्ड रिलीज करने पड़ेंगे, अपने हस्बैंड वाइफ लिए बच्चों लिए परफेक्ट वर्ड रिलीज करने पड़ेंगे, और उन पे विश्वास दिखाने के प्रभु मैं जो प्रभु तेरे वचन का अंगीकार कर रहे हैं या कर रही हैं, प्रभु पूरे हो चुके हैं, मेरा हस्बैंड सेफ है, मेरे बच्चे सेफ है, तेरे वचन के लिए क्लेम करना रोज 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 रोज। देखो कि अंदर हालेलुया हालेलुया। डैनियल ने पता कि मैं शेर में कुरे छुपाया, तो बाइबल कहती है डैनियल प्रार्थना करता है कि प्रभु तू शेर का मुंह बंद करेंगे, शेर का मुंह बंद करेंगा, तू शेर का मुंह बंद करेगा तो मैंने बचाएगा, क्योंकि तू मेरा सेवियर है, तू बचाने वाला है, तू मेरा सिरवाह है जो मैंने कंधे से काट लेना है, जो बगियार को बचाता है। क्योंकि ये किंदे लिखता ने दाऊद दिया, किंदे लिखता ने दाऊद कहना तू मेरा बचाने वाला है, तू मेरा शेफीड है, तू मेरी ढाल है, तू मेरी चट्टान है। उसे तो मोटिवेशन किने मिली? डैनियल ने मिली। और डैनियल उसे बचना तो अंगीकार करते रहे। बाइबल कहती जो तुसी भी आज उसे बचना तो अंगीकार करते हो, फिर दिखाते हो, तो तुसी बचाए जाते हो, तेरे घराने बचाए जाते ने, तेरे बच्चे बचाए जाते ने। आमीन। मेरा विश्वास है तो बचन थोड़ी जिंदगी में सेम न रहने कृष्ण सुना। मेरा विश्वास है परमेश्वर पाक रशू शुक्र राइट नाउ प्रभु यीशु मसीह का नाम जिस मैं कमांड करता सब अंधकार की बड़ी शक्ति को जिंदगी में सब जान राइट नाउ नेम ऑफ जीसस। सब अंधविश्वास ये सब स्पिरिट बॉडी सर्किट जान रीबना महारा खलबुरो सूर्या रमना महारे लेवे रिखाना मन हारा रा लाला बरा सूर्या रखला बरा खोरो मोहन दे लेवे सतीश खुदा का आत्मा शूर है, प्लीज ब्रदर खुदा आत्मा शूर है राइट नाउ नेम ऑफ जीसस। रिखाना मन हरो सूर्या रमना मारे लेवे लेवे सीखे। मैं किसी के बाद से कुछ प्रॉब्लम देख रहा था, सिस्टर के बाद से बाजू तक रगड़ टाइप है, कुछ जख्म टाइप है, आत्मा फ्री कर राइट नाउ पेन रिलीफ खुदा आत्मा फ्री कर राइट नाउ नेम ऑफ जीसस। मैं एक बच्चे ने देख रहा, छोटा सा बच्चा ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦ ਨਾਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਹੀਲ ਔਰ ਡਿਲੀਵਰ ਔਰ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। सब abnormality in the body सर्किट जाए प्रोविजन में समझ में ना तेरा पाक करो एक वस्तु और एक किलो डिलीवर कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया
हालेलुया। मैं सबका स्पिरिट में निकला देख रहे हैं, जिसको आत्मा अटैक में कैंसर देख रहे हैं, सबका भी थोड़ा सिर में देख रहे, यीशु मसीह नाम दे चंगे हो जो आजाद हो जाओ, यीशु मसीह सामर्थ्य तो नाम चंगे और आजाद हो जाओ, यीशु मसीह सामर्थ्य तो नाम परमेश्वर पाक दूत, परमेश्वर पाक रूप और एक वाइट कर उतना बैठे चलना करना तेरा पवित्र हाथ में दूर और खुदा मन यीशु मसीह नाम दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य तो नाम में प्रार्थना में सब बोले आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदा ब्लेस करें।